देश के प्रधानमंत्री कभी कहते हैं तुम्हारी भैंस चुरा ले जाएंगे, कभी कहते हैं मंगलसूत्र चुरा ले जाएंगे, कभी कहते हैं रोटी चुरा ली या बेटी चुरा लेंगे। यहां कपड़े से पहचान लेते हैं और दुबई में, कतर में मस्जिद में जाने में उनको प्रॉब्लम नहीं है, गले लगने में उनको प्रॉब्लम नहीं है। मैं धर्म को मानता हूँ, मैं आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ, मैं मंदिर में भी जाता हूँ, मैं मस्जिद में भी जाता हूँ, दरगाहों पे भी जाता हूँ, चर्च में भी जाता हूँ। मेरा धर्म कभी खतरे में नहीं पड़ा। आप यहाँ पर हर चीज में बंदिश लगाएंगे, हर चीज में पाबंदी करेंगे, ऐसे नहीं, ऐसे चलना है, वैसे नहीं। सब कुछ धर्म की रक्षा के नाम पे सारे झगड़े हो रहे हैं कि उनको हिंदू धर्म से या हिंदू धर्म के उत्थान से कोई लेना देना। सवाल यह है कि अपनी राजनीतिक रोटी कैसे सेकना है, कैसे अपना उल्लू सीधा करना है, तो इसके लिए सारा काम हो रहा है। सनातन संस्था का वक्फ बोर्ड के कानून से क्या लेना देना है? क्यों आप इनको बुला रहे हैं? आपने एक कानून, इसमें यह भी लिखा हुआ है कि दान वही व्यक्ति कर सकता है जो 5 साल का प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हो। तो मैंने कमेटी के सामने पूछा, मुस्लिम आप कैसे तय करेंगे? क्या आप मुसलमानों के घर में सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे कि 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? अब सवाल ये है कि भाई धर्म की रक्षा जरूरी है। हिंदू धर्म, इस्लाम, बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी, सबकी रक्षा जरूरी है, लेकिन जो धर्म नहीं मानते उनका क्या करेंगे? इस देश में जो लोग नास्तिक हैं उनको भी तो जीने का हक है। मैं बात वहां से शुरू करूंगा। जो नास्तिक हैं, जो धर्म को ही नहीं मानते, जिनका किसी धर्म में यकीन नहीं है, उनको भी जिंदा रहने का अधिकार इस देश का संविधान देता है। मैं धर्म को मानता हूं, मैं आध्यात्मिक व्यक्ति हूं, मैं मंदिर में भी जाता हूं, मैं मस्जिद में भी जाता हूं, दरगाहों पे भी जाता हूं, चर्च में भी जाता हूं। मेरा धर्म कभी खतरे में नहीं पड़ा, कभी भी खतरे में नहीं पड़ा। मैं अपने पिताजी के साथ गया हजरत वारिस अली साहब की दरगाह पे, तो वहां पे था, तो वहां पे जो व्यवस्थापक थे उन्होंने कहा कि भाई अभी यहाँ पे आरती होगी। तो मैं हैरान था कि भाई आरती कहां से होगी दरगाह? तो एक हिंदू ग्रुप आया वहां पे, तो उसने चादर वादर चढ़ाई, फूल पेश किया, तो फिर उन्होंने एक आरती गाई कि वारिस तुम ही हो, कन्हैया तुम ही हो, मेरी जीवन नैया के खेवैया तुम ही हो, रखना मेरी लाज है वन मुरारी, करूं वंदना जग के वारिस तुम्हारी। ये हिंदुस्तान है। अब आप यहां पर हर चीज में बंदिश लगाएंगे, हर चीज में पाबंदी करेंगे, ऐसे नहीं, ऐसे चलना है, वैसे नहीं। सब कुछ धर्म की रक्षा के नाम पे सारे झगड़े हो रहे हैं। धर्म की बेहतरी, धर्म की रक्षा के नाम पे सारे झगड़े हो रहे हैं। और जैसा पुष्पेन जी ने कहा कि जहां मौका लगता है वहां पे जाट नानजाट की लड़ाई, क्योंकि मामला राजनीतिक फायदे का है। अभी झारखंड में आदिवासी बनाम गैर आदिवासी शुरू कर दिया है, हरियाणा में जाट नानजाट, महाराष्ट्र में मराठा गैर मराठा। तो सवाल यह नहीं है कि उनको हिंदू धर्म से या हिंदू धर्म के उत्थान से कोई लेना देना। सवाल यह है कि अपनी राजनीतिक रोटी कैसे सेकना है, कैसे अपना उल्लू सीधा करना है, तो इसके लिए सारा काम हो रहा है। और उसके बाद अगर हम लोग बोलेंगे नहीं, डेमोक्रेसी की खूबसूरती क्या है? नजीब जंग साहब हमारे बगल में बैठे हैं, सलमान साहब हमारे बगल में बैठे हैं। सलमान साहब से भी राजनीतिक लड़ाई हुई और नजीब जंग साहब से भी लड़ाई हुई, लेकिन आज एक सवाल पे हम इकट्ठा है ना, बोल रहे हैं ना कि भाई ये गलत हो रहा है। अब ये कहते हैं साहब नहीं नहीं, ये लोगों ने हमारे खिलाफ आंदोलन किया था, हम इनके साथ बैठ के कोई बात ही नहीं कर सकते। तो बात कैसे आगे बढ़ेगी? जब जब इस देश की डेमोक्रेसी पे खतरा आएगा, जब जब इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन पे खतरा आएगा, हमको बोलना पड़ेगा। और ये बहुत अच्छी बात है कि सभी धर्मों के लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। मैंने खुद रिक्वेस्ट किया था अदीप साहब के कि सबको बुलाए। अदीप साहब से कहा था कि आप सबको बुलाइए। बेहतर वही होता है कि अपने धर्म की बुराई के बारे में उसी धर्म के लीडर ज्यादा ताकत से बोले, तब समाधान आसानी से निकलता है। अभी मैं इस्लाम धर्म के बारे में बहुत सख्ती से उसके खिलाफ बोलने लगूंगा, शायद मेरी बात नहीं सुनी जाएगी। अदीप साहब बोलेंगे, सलमान साहब बोलेंगे, ज्यादा सुनी जाएगी इनकी बात। और अगर हम प्रधानमंत्री
जो आज की तारीख में कर रहे हैं, मुझे आप बताइए, हम बोलेंगे नहीं तो काम कैसे चलेगा? देश के प्रधानमंत्री कभी कहते हैं तुम्हारी भैंस चुरा ले जाएंगे, कभी कहते हैं मंगलसूत्र चुरा ले जाएंगे, कभी कहते हैं रोटी चुरा ली या बेटी चुरा लेंगे। अब बताइए बोलेंगे कैसे नहीं? कैसे नहीं बोलेंगे? एक व्यक्ति जिसको इतनी ताकत दी है हमने कि वो देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद पे बैठा है प्रधानमंत्री के तौर पे, तो आप बताइए अगर ऐसी बातें वो अपने सभाओं में बोल रहे हैं, भाषणों में बोल रहे हैं, भड़का रहे, कह रहे हैं हम कपड़े से पहचान लेते हैं, यहां कपड़े से पहचान लेते हैं, यहां कपड़े से पहचान लेते हैं, और दुबई में, कतर में मस्जिद में जाने में उनको प्रॉब्लम नहीं है, गले लगने में उनको प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वहां उनके भतीजों का धंधा चल रहा है। तो ये सारी बातें तो खुले तौर पे बोलनी पड़ेगी, नहीं आप बोलेंगे तो ये चीजें और बढ़ेंगी। अभी जो सबसे बड़ी समस्या है जिसपे सबको एकजुट होकर बोलना चाहिए, मुझे लगता है शायद उसकी चर्चा का आज समय नहीं लिया गया, या उस पर बात करनी है कि नहीं करनी मुझे नहीं मालूम, वह है वक्फ बिल का। वक्फ बिल जो आ रहा है, जिसपे अदीब साहब ने एक दो मीटिंगें पहले भी की हैं, वो बहुत ही खतरनाक संशोधन है। उसमें आप कह रहे हैं वक्फ बाय यूजर हम खत्म करेंगे, उसमें आप कह रहे हैं कि हम वक्फ बोर्ड के अंदर नॉन मुस्लिम्स को शामिल करेंगे। ये इसी प्रकार से है कि जैसे आप कहें कि हम मंदिर के ट्रस्ट में मुस्लिम को शामिल करेंगे, हम गुरुद्वारे के ट्रस्ट के अंदर हिंदू को शामिल करेंगे, मुस्लिम को शामिल करेंगे। जब इस देश के अंदर धार्मिक आजादी है और अपने अपने सारे संस्थानों को मैनेज करने की आजादी है, उनका प्रबंधन करने की आजादी है, तो आप एक नया बवाल खड़ा कर रहे हैं देश के अंदर। आपने एक कानून, इसमें यह भी लिखा हुआ है कि दान वही व्यक्ति कर सकता है जो 5 साल का प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हो। तो मैंने कमेटी के सामने पूछा, भाई प्रैक्टिसिंग मुस्लिम आप कैसे तय करेंगे? क्या आप मुसलमानों के घर में सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे कि 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, ईद की पढ़ते हैं, बकरीद की पढ़ते हैं? कैसे आप प्रैक्टिसिंग मुस्लिम तय करेंगे? मतलब एक ऐसा कानून इस देश के अंदर लाया जा रहा है। अब कह रहे हैं 6 महीने के अंदर, जब ये बिल लागू हो जाए तो 6 महीने के अंदर आपको सारे कागजात जमा करने पड़ेंगे, ऑनलाइन करना पड़ेगा, रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा आपकी संपत्ति, नहीं तो वहां बुलडोजर पहुंचेगा इनका। देश भर में एक नया बड़ा बवाल खड़ा करने की ये कोशिश की जा रही है वक्फ बिल के माध्यम से। मुझे लगता है अभी तात्कालिक तौर पे तो इस पे सभी धर्म गुरुओं से बातचीत करके, सभी पॉलिटिकल लीडर्स से बातचीत करके इस पे एक आम सहमति बनाने की जरूरत है कि ये बिल जो है इसको किसी भी तरीके से रोका जाना चाहिए, नहीं तो ये एक देश के अंदर अमन को बिगाड़ने का एक नया हथियार भारतीय जनता पार्टी के पास मिल जाएगा, जिससे वो हर जगह कोई ना कोई समस्या ऐसी खड़ी करेंगे। मैं जेपीसी का मेंबर हूं, वहां पे जिन लोगों को बुलाया जाता है, सलमान साहब तो कानून मंत्री रहे देश के, कोई कमेटी बनती है उसमें स्टेक होल्डर्स को बुलाया जाता है, वहां पे सनातन संस्था के लोग आ रहे हैं। हमने कहा भाई सनातन संस्था के लोग क्यों आ रहे हैं इसमें? हमने लिखित आपत्ति दी, सनातन संस्था का वक्फ बोर्ड के कानून से क्या लेना देना है, क्यों आप इनको बुला रहे हैं? आपने ऐसी संस्थाओं, तमाम जो प्रो बीजेपी संस्थाएं उनको वहां पे बुला रहे हैं, बीजेपी के लीडर्स वहां पे आके बोल रहे हैं, जिनका कोई, आप स्टेक होल्डर्स को बुलाइए। आज हम लोगों ने फैसला लिया कि अब हम इनके टूर का बहिष्कार करेंगे। पहला निर्णय लिया कि जो अपोजिशन के मेंबर्स हैं इनके जो टूर 9 तारीख से 14 तारीख तक जा रहे हैं उसमें नहीं जाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल जो जरूरत है, इसमें टीडीपी भी है, इसमें रालोद राष्ट्रीय लोकदल भी है, चिराग पासवान जी भी हैं, नीतीश कुमार जी भी हैं। इन लोगों से मीटिंग फिक्स करिए और मैं समझता हूं कि सारे आप जैसे लोग जाकर इनको समझाइए कि इस बिल में इनका साथ न दें। अगर ये 3-4 पार्टियां चाह जाएंगी तो ये बिल रोका जा सकता है, वरना इसी नए जो 25 नवंबर से जो अगला सेशन शुरू होने जा रहा है इसमें ये एक नया बवाल खड़ा करेंगे और उसको लेके
एक माहौल देश के अंदर बनाया जाएगा। अगर ये बिल पास हो गया तो निश्चित रूप से एक झगड़ा झंझट का नया हथियार सरकार के हाथ में मिल जाएगा। मैं फिर से सबसे अनुरोध यही करूंगा कि ये किसी बात से किसी को आपत्ति हो सकती है, हमारी कोई बात आपको पसंद नहीं आएगी, आपकी कोई बात मुझे पसंद नहीं आएगी, लेकिन इन बातों से संवाद नहीं रुकना चाहिए, बातचीत नहीं रुकनी चाहिए। हम बहुत सारी चीजों से सहमत होंगे, असहमत होंगे, लेकिन साथ में बैठना बंद नहीं करना है। बैठेंगे, बातचीत करेंगे, संवाद करेंगे, तभी इसका समाधान निकलेगा। विनोद जी ने जो बात कही, जब हम लोग साथ में बैठते, जब मैं सुल्तानपुर का रहने वाला हूं, हमारा बचपन से रहन सहन, हमारे बहुत सारे मुस्लिम दोस्त रहे, उनके साथ पढ़ना हुआ, खाना हुआ, घूमना हुआ, जानते हैं एक दूसरे के बारे में। अब दिक्कत यह है कि सोसाइटी जैसी बना दी गई है, एकदम से एक दूसरे को जो जानकारी मिलती है व्हाट्सएप से ही मिलती है। किसी के बारे में कुछ फैला दीजिए, मुसलमानों के बारे में फैलाइए, मुसलमानों के बारे में हिंदुओं के बीच में फैलाइए भ्रांतियां, हिंदुओं के बीच में मुसलमानों के बारे में और मुसलमानों के बीच में हिंदुओं के बारे में फैलाते रहिए, एक दूसरे को भड़काते रहिए, यही काम चल रहा है। तो मोटे मोटे तौर पे मुझे सिर्फ इतना ही कहना था कि अभी जो समस्या एक सामने खड़ी है वो ये वक्फ बिल की है।